हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो कैश बुक गिवन है अपने को, और यहाँ पे अपने को पीएल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना होगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल का जरूरत होगा। यहाँ पे देखो ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सिर्फ पीएल और बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ओपनिंग कैश दिया हुआ है, ये ओपनिंग कैश कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाए हैं तो फिर नहीं लिखेंगे। फिर देखो अपने को सब्सक्रिप्शन मिला है, हाँ या ना? तो ये इनकम हुआ, तो इनकम में लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन, और जो भी वैल्यू है उसको फर्स्ट कॉलम में रखना, क्योंकि नीचे पॉइंट गिवन है इसका। नीचे देखते हैं क्या है पॉइंट। देखो सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, ये जो 870 है ना, इसमें इंक्लूडेड है 50,000, हाँ या ना? देखो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो इस साल मेरे को सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 870, हाँ या ना? इसको लिख के मैं समझाती हूँ। हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 21। तो बिगनिंग क्या होगा? 1 जनवरी 21। देखो इस साल मेरे को मिला है सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन मिला है? 870, हाँ या ना? अब देखो क्या बोला है, 870 मेरे को इस साल मिला है। इस 870 में 50,000 लास्ट ईयर का है, हाँ या ना? इस 870 में 50,000 लास्ट ईयर का है, मतलब लास्ट ईयर का मेरे को अभी मिला है। ये है मेरा करेंट ईयर, ये है लास्ट ईयर, और ये है नेक्स्ट ईयर। ठीक है। अपने को इस साल 870 मिला था, में 50,000 लास्ट ईयर का है, मतलब 50,000 लास्ट ईयर का मेरे को अभी मिला है। इसका मतलब ये लास्ट ईयर क्या था? रिसीवेबल था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिसीवेबल। और देखते हैं कि और कुछ है क्या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। और देखो और कुछ भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नहीं है। पीएल में कैसे करेंगे हम लोग? देखो पीएल करेंट ईयर का होता है, तो जो करेंट ईयर का होगा उसको प्लस करना, बाद बाकी को माइनस। देखो 50,000 मिलना बाकी है, कौन से ईयर का बाकी है? जो ईयर चला गया होगा उस ईयर का बाकी है, दैट इज लास्ट ईयर का बाकी है। क्योंकि ये लास्ट ईयर का है तो फिर ये पीएल में क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। तो पीएल में लिखो -50,000, -50,000। यहाँ पे देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है क्या? एयर गिवन है तो हम लोग लिख देंगे ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एयर। ठीक है। अब देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 50 लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कुछ आना नहीं है। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पॉइंट अपना क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं क्या है। अपने को एंट्रांस फीस मिला है। देखो कुछ नहीं बोला, तो एंट्रांस फीस मेरे को मेंबर से एक ही बार मिलता है। ठीक है। तो ये कैपिटल इनकम हो गया, तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं एंट्रांस फीस से रिलेटेड कुछ है क्या। यहाँ पे देखो, यहाँ लिख भी दिया कि एंट्रांस फीस कैपिटलाइज कर दो। नहीं भी बोलता कुछ भी तो हम कैपिटलाइज ही करते हैं जनरली। कैपिटलाइज कर दो मतलब कैपिटल में ऐड कर दो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड, फिर कहेंगे +50,000, क्या बोल के? एंट्रांस फीस। फिर आगे देखते हैं क्या है। हमने कोई कॉन्सर्ट्स किया था तो उसका पैसा मिला है, तो ये इनकम हो गया। इनकम में लिखो 150। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इंटरेस्ट मिला है, हाँ या ना? तो ये इनकम हो गया। इनकम में लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000। फर्स्ट कॉलम में क्यों? क्योंकि नीचे पॉइंट है।
देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड, ये जो 50,000 है ना, इसमें 10,000 इंक्लूडेड है। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो इस साल मेरे को 50,000 मिला है, हाँ या ना? इसको लिख लिख समझते हैं हम लोग। इस साल मेरे को 50,000 मिला है, हाँ या ना, इंटरेस्ट। अब क्या बोला है, अब देखो क्या बोला है, इस 50,000 में 10,000 इंक्लूडेड है, हाँ या ना? 10,000 इंक्लूडेड है किसमें, 50 में। और ये 10,000 क्या है, लास्ट ईयर का है। ये 10,000 लास्ट ईयर का है। इस 50 में 10 इंक्लूडेड है, और ये 10,000 लास्ट ईयर का है। मतलब लास्ट ईयर का मेरे को अभी मिला है। मतलब पक्का लास्ट ईयर ये क्या था, रिसीवेबल होगा, हाँ या ना? रिसीवेबल था तभी मेरे को इस साल मिला है, हाँ या ना? कितना, 10,000। और देखते हैं कि और कुछ है क्या इंटरेस्ट से रिलेटेड। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना? कितना, एक्यूट एंड आउटस्टैंडिंग है 12,000। इंटरेस्ट एक्यूट या आउटस्टैंडिंग है 12,000। और देखो और कुछ भी इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है। एक डाउट आपका होगा, मैं बताती हूँ क्या आपके दिमाग में ये है कि दीदी अभी आपने सिर्फ इंटरेस्ट का पॉइंट लिया था, पर याद है आप पहले कहते थे कि इंटरेस्ट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे आपने ऐसा क्यों नहीं बोला? देखो इन्वेस्टमेंट में जब भी परसेंटेज हो ना 5%, मतलब इंटरेस्ट रेट गिवन हो, तब आप इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को साथ में करोगे। एक बार फिर सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट गिवन हो कोई भी सम में, तो डेफिनेटली वहां पे आप कंफर्म है ना कि इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को साथ में करना है। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट का कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, ठीक है यानी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, तो फिर इन्वेस्टमेंट को आप अलग से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग पीएल में करेंगे। जो करेंट ईयर का होगा उसको प्लस करना है। देखो लास्ट ईयर रिसीवेबल था, हाँ या ना? तो जो कि मेरे को इस साल मिला है, क्योंकि लास्ट ईयर का रिसीवेबल होगा, तो ये माइनस हो जाएगा पीएल में, हाँ या ना? आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, पे करना बाकी होगा या मिलना बाकी होगा। इंटरेस्ट इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, यहाँ पे पक्का मिलना बाकी है, हाँ या ना? कौन से ईयर का बाकी, जो ईयर जा चुका है, दैट इज करेंट ईयर, हाँ या ना? क्योंकि करेंट ईयर का है ये, तो ये प्लस होगा। तो पीएल में लिखो -10,000, -10,000। ओपनिंग, रिसीवेबल मत लिखना, क्योंकि रिसीवेबल लिखोगे तो गलत नहीं है, पर क्वेश्चन में याद है दिया हुआ था, ये देखो एक्यूट एंड आउटस्टैंडिंग, हाँ या ना? तो आप एक्यूट लिख सकते हो या आउटस्टैंडिंग, मतलब जो टर्म है उसको आप ट्राई करो लेने का। अगर नहीं हो तो फिर आप खुद का नाम ले लेना, खुद के हिसाब से नाम ले लेना। फिर यहाँ पे प्लस हम लोग 12,000 करेंगे, प्लस 12,000। क्या बोल के, क्लोजिंग इंटरेस्ट एक्यूट। अब हम लोग बैलेंस शीट भी बनाए हैं। कौन सा बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलना बाकी है, हाँ या ना? इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलता है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, यहाँ पे मिलना बाकी है। क्योंकि मिलना बाकी है तो ये एसेट हुआ, तो एसेट में हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट एक्यूट कितना है, 12,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इंटरेस्ट का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पेमेंट की तरफ आते हैं। पेमेंट में देखो अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप मतलब मेंटेनेंस चार्जेस हमने पे किया है, तो ये एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस में लिखो, पे किया है तो एक्सपेंडिचर हुआ। एक्सपेंडिचर में लिखो टू अपकीप ऑफ ग्राउंड। इसका वैल्यू जो 2,10,000 है, इसको फर्स्ट कॉलम में रखना, क्योंकि नीचे एडिशनल इन्फो है। फिर क्या है एडिशनल इन्फो, ये देखो अपकीप ऑफ ग्राउंड, ठीक है या नहीं? 30,000 इंक्लूडेड है, हाँ या ना? ये देखो
हमने इस साल कितना पे किया है? 2,10,000 हमने पे किया है। हमने इस साल 2,10,000 रुपया पे किया है। हमने इस साल पे किया है 2,10,000। क्या बोला है कि अपकीप ऑफ ग्राउंड इंक्लूडेड है, किसमें इंक्लूड? अपकीप ऑफ ग्राउंड में इंक्लूड है 30,000 रुपया, हाँ या ना? 30,000 मतलब ये जो अपकीप ऑफ ग्राउंड है ना, इसमें 30,000 इंक्लूडेड है। और ये 30,000 लास्ट ईयर का है। इस 2,10,000 में 30,000 इंक्लूडेड है, वो भी कौन से ईयर का? लास्ट ईयर का। ठीक है या नहीं? मेरे को एक बात बताओ, लास्ट ईयर का मैंने इस साल पे किया है, मतलब पक्का लास्ट ईयर ये क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग 30,000। और देखते हैं कि और क्या है अपकीप ऑफ ग्राउंड से रिलेटेड। और तो कुछ नहीं है, चलो इसी को ही कंप्लीट करते हैं। पीयर में करेंट ईयर को प्लस करेंगे, हाँ या ना? देखो आउटस्टैंडिंग है, कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है? लास्ट ईयर का है। अब क्योंकि ये लास्ट ईयर का है तो पीएल में हो जाएगा माइनस, ठीक है? तो पीएल में लिखो -30,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ ग्राउंड आप लिख देना, ठीक है? अब देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो कुछ है नहीं, तो कुछ भी नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। फिर देखो हमने सैलरी पे किया है तो एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस में लिखो टू सैलरी। एक्सपेंस में टू सेक्रेटरी सैलरी। एक बार चेक करो कुछ एडिशनल इन्फो है कि नहीं है। कुछ भी एडिशनल इन्फो नहीं है सेक्रेटरी सैलरी से रिलेटेड, तो ये सेकंड कॉलम में आ जाएगा। फिर देखो वेजेस है, लिखो टू वेजेस ऑफ ग्राउंड मैन, आप पूरा लिख देना। अब देखो वेजेस से रिलेटेड नीचे पॉइंट है तो ये फर्स्ट कॉलम में आएगा। चेक कर क्या पॉइंट है वेजेस से रिलेटेड। यहाँ पे देखो वेजेस ऑफ ग्राउंडमैन इंक्लूड, मतलब ये जो वेजेस ऑफ ग्राउंडमैन है ना, इसमें इंक्लूड है 15,000 रुपया, जो कि लास्ट ईयर का है। देखो वेजेस ऑफ ग्राउंडमैन 2,40,000 में इंक्लूड है 15,000 रुपया, ठीक है? 2,40,000 हम याद है हमने इस साल पे किया है। 2,40,000 हमने इस साल क्या किया है? पे किया है। अब इसमें 15,000 इंक्लूडेड है, वो भी कौन से ईयर का? लास्ट ईयर का। मतलब लास्ट ईयर का मैंने इस साल पे किया है, तो पक्का ये लास्ट ईयर क्या होगा? आउटस्टैंडिंग, हाँ या ना? और देखते हैं कि और कुछ है क्या वेजेस से रिलेटेड। यहाँ पे देखो क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 20,000। क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग वेजेस है 20,000। अब देखते हैं कि कौन पीएल में प्लस माइनस होगा। देखो आउटस्टैंडिंग है मतलब पे करना बाकी है, कौन से ईयर का बाकी होगा? लास्ट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर का है ये तो पीएल में माइनस होगा। अब देखो लास्ट डे आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, कौन से ईयर का? करेंट ईयर का, क्योंकि करेंट ईयर का बाकी है तो पीएल में होगा प्लस। अब पीएल में लिखो -15,000। क्या बोल के? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पूरा आप लिख लेना वेजेस, ठीक है? फिर प्लस 20,000 करेंगे, प्लस 20,000 क्या बोल के? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है? अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाए हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 20,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो हमने
हमने रेंट पे किया है, हाँ या ना, तो ये एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस में लिखो टू ग्राउंड रेंट। एक बार चेक करो कुछ एडिशनल इन्फो है क्या ग्राउंड रेंट से रिलेटेड। आंसर है नहीं, तो ये सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, पेंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000 हमने पे किया है, तो एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस में लिखो टू पेंटिंग एंड स्टेशनरी। एक बार चेक करना कुछ एडिशनल इन्फो है क्या। नीचे देखो है, तो इसलिए मैं फर्स्ट कॉलम में रख रही हूँ। अब देखते हैं कि क्या है पेंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड। पेंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड ढूंढो क्या है। ये देखो आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना। क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है 10,000। क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है 10,000। ठीक है, बस इतना ही है, और तो कुछ नहीं है। देखो आउटस्टैंडिंग है, कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, कुछ नहीं बोला, तो पक्का ही करंट ईयर ही गया है, करंट ईयर का ही होगा, क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो पीएल में लिखो प्लस 10,000। क्या बोल के, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पेंटिंग एंड स्टेशनरी हो जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा 10,000। बैलेंस शीट में लिखो 10,000। क्या बोल के, आउटस्टैंडिंग पेंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर देखो हमने संडे एक्सपेंस पे किया है, हाँ या ना, तो एक्सपेंडिचर में आएगा। एक्सपेंडिचर में लिखो टू संडे एक्सपेंस। कुछ पॉइंट नहीं था, तो मैं सेकेंड कॉलम में लिख दी। अब देखो कैश का क्लोजिंग वैल्यू दिया है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस में लिखो, आपको पता है स्टॉक, कैश भी अंडर करंट एसेट होता है, तो मैं इधर लिख रही हूँ कैश एंड बैंक। कितना है, 497,500। अब देखते हैं, सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अपकीप ऑफ ग्राउंड वेजेस हो गया। अच्छा, कमेंसमेंट ऑफ बैलेंस मतलब बिगिनिंग दिया है। कैपिटल फंड कितना है, 40,10,000। ओपनिंग कैपिटल फंड है 40,10,000। उसके बाद देखो क्या है, सरप्लस ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब लास्ट ईयर का सरप्लस बता रहा है, तो ये कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लिखो सरप्लस, एड सरप्लस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना है लास्ट ईयर का सरप्लस, 890। फिर देखो क्लब प्रीमाइसिस ओपनिंग में देखो क्लब प्रीमाइसिस एंड ग्राउंड है, इसको हम लोग लिख के करते हैं। देखो ओपनिंग में क्लब प्रीमाइसिस एंड ग्राउंड है, कितने का है, 30 लाख का, हाँ यार। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि और कुछ है क्या क्लब प्रीमाइसिस और ग्राउंड से रिलेटेड। ये देखो क्लब प्रीमाइसिस को डेप्रिसिएट करना है 2% से, डेप्रिसिएशन करना है 2%, ठीक है। ओके, मेरे को पता अगर ओपनिंग में 30 लाख है, तो डेफिनेटली क्लोजिंग में भी कितना होगा, 30 लाख ही होगा। हाँ यार ना, फिक्स एसेट हुई ना, कम बेसी होते हैं। अगर कुछ नहीं बोला, अगर ओपनिंग में 30 है तो क्लोजिंग में भी कितना होगा, 30। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले लिखते हैं 30 लाख। क्लब प्रीमाइसिस एंड ग्राउंड 30 लाख। फिनेस अपने को डेप्रिसिएशन दिखाना है, डेप्रिसिएशन। आपको लगता है डेप्रिसिएशन बुक में हुआ है, आंसर नहीं, 30 का 30 ही है, डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है।
तो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम, माइनस डेप्रिसिएशन। 30 लाख का 2% करो, 60,000। अब डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, पीएल में भी, तो पीएल में लिखो 60,000। एंड डाउन या पूरा लिख लेना। फिनेंस देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10 लाख, हाँ या ना। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में है 10 लाख, ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। और देखते हैं कि और क्या बोला है। और तो देखो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है नहीं, और इंटरेस्ट हम लोग का ऑलरेडी हुआ हुआ है, हाँ या ना। मेरे को एक बात बताओ, अगर ओपनिंग में 10 लाख है तो कुछ नहीं बोला, तो क्लोजिंग में भी इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 10 लाख। हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाए हैं, तो इधर लिखो इन्वेस्टमेंट। ऐसे लिखना कि पहले फिक्स एसेट आए, इन्वेस्टमेंट आए, फिर करेंट एसेट आए। तो इधर मैं लिखू इन्वेस्टमेंट 10 लाख। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बोला है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कैसे होगा, ये गलत है, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा। ओपनिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 245 है, ओपनिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 245, 245 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। और देखते हैं क्या है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड। ये स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा। अब सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखाना है अपने को। डेप्रिसिएशन बोला है यहाँ पे 33.33%, ठीक है। अगर ओपनिंग में 245 है, तो पक्का क्लोजिंग में भी कितना होगा, 245। तो पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 245, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 245। अब अपने को क्या दिखाना है, डेप्रिसिएशन। तो लिखो माइनस डेप्रिसिएशन। अब क्या कहोगे, 245 आप लिखो इंटू 33.33, कम से कम 5 से थ्री ले लो आप, ठीक है, 3.333% करो। समझ में आया। 245 इंटू क्या कहोगे, 33.23 नहीं लोगे, कम से कम 5 से थ्री ले लो आप, 3.33333%। तो देखो 0.6 आया है ना, तो +1 करो, तो आएगा 81,667। तो यहाँ पे लिखो 81,667। अब डेप्रिसिएशन तो पीएल में भी आएगा, तो पीएल में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना होगा, 81,667। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया। फर्नीचर ओपनिंग में है 4 लाख, फर्नीचर है ओपनिंग में 4 लाख, ओपनिंग में है 4 लाख। और देखते हैं क्या बोला है फर्नीचर से रिलेटेड। फर्नीचर का सिर्फ एक डेप्रिसिएशन है 5%, डेप्रिसिएशन बोला है 5%। अगर ओपनिंग में 4 लाख है, तो पक्का क्लोजिंग में भी फर्नीचर कितना होगा, 4 लाख, हाँ या ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर लिखो 4 लाख। क्लोजिंग में फर्नीचर लिखो 4 लाख। अब डेप्रिसिएशन दिखाना है, तो डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। 4 लाख का 5%, 20,000। और पीएल में लिखो 20,000। क्या बोल के, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नीचे हो गया एंट्रेंस फीस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रिंटिंग इंटरेस्ट, क्लब, ये सारे के सारे हो गए। अब अपने को सिर्फ टैली करना है। सबसे पहले पीएल को ही टैली कर लेते हैं। 240 -15 +20, तो 245 आएगा। इधर आएगा 30,000, 820, इधर आएगा 52,000। अब टोटल करते हैं। 1022 आएगा। अब देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। 12,833 का डिफरेंस आएगा। इनकम ज्यादा था तो हम लोग लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और ये कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। प्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, 12,833। 49,62, 833 आएगा। 49,62, 833। 30 लाख -60,000, 2940, 245 -81667, 163333, ये आएगा 380। अब टोटल कर लेते हैं। एसेट का पहले कर लेते हैं टोटल। इधर आएगा 499, 2833। चेक करते हैं इधर भी वही है कि नहीं। इधर भी सेम है। देखो अगर आपका कोई डाउट है जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा।